दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने हिबिस्कस के प्लांट से ज्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं। देखिए आपको हर ब्रांच पर बड मिलेगा, हर ब्रांच पर आपको फूल मिलेगा। तो ये कैसे होता है, क्या इसके फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को और ऑल बटन को, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। दोस्तों सबसे पहले बात आती है हिबिस्कस प्लांट के चुनाव की, कि आप अपने जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से ही हिबिस्कस लगाएं। जैसे हिबिस्कस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रॉपिकल प्लांट, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, जो कि हमारे जो गर्म एरिया है जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है उनके लिए बढ़िया है। और एक होते हैं हार्डी हिबिस्कस, जो कि ठंडे इलाके के लिए बढ़िया होते हैं, जो जहां पे मौसम ज्यादा ठंडा रहता है वहां पर वो ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो दूसरा दोस्तों इसके अंदर बात आती है सनलाइट की। अगर आपके पौधे को 6 घंटे से कम की धूप मिल रही है तो आपका पौधे पर फूल भी कम आएंगे। आप इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखिए। सनलाइट इसको बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो आप इसको बिल्कुल फुल सनलाइट में रखें। जितनी ज्यादा इसको धूप मिलेगी उतने ज्यादा इसके ऊपर फ्लावर आएंगे। सनलाइट के साथ साथ हमारे पौधे को कुछ खाने की भी जरूरत होती है। खाने की जरूरत पूरी करने के लिए हम उसके अंदर फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। दोस्तों मैं अपने पौधे के अंदर कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करता हूं, ये दोस्तों जुलाई के महीने में मैंने पौधा लगाया था गमले में। ये देखिए 10 इंची का गमला है। 10 इंची के गमले में मैंने ये पौधा लगाया था जुलाई में, और ये जुलाई से अब तक लगातार मेरे पास फ्लावरिंग कर रहा है। तो ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वही मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी है उससे पहले वो मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों यदि आपके पौधे पर कीड़े लग जाएं, कीड़े मकोड़ों से बचाना आप पौधे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पौधे पर एक बार कीड़े लग गए तो फिर आप कोई भी फर्टिलाइजर अपने पौधे को दीजिए, आपके पौधे को मतलब ग्रोथ नहीं होने देगा। पूरा का पूरा जो पोषण है वो पूरे के पूरे जो कीड़े हैं वो चूस जाएंगे और आपके पौधे को पोषण पूरा नहीं मिलेगा, जिस वजह से जो फ्लावरिंग है वो आपकी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आपको कीड़ों का ही ध्यान रखना है। उसके लिए आप 5 ml नीम ऑयल, 5 ml लिक्विड सोप 1 लीटर पानी में घोलकर 15 दिन में एक बार अपने पौधे पर जरूर स्प्रे करें। इससे आपके पौधे पर जो कोई भी इंसेक्ट है वो नहीं आएगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बचाव। अगर आपके पौधे पर कीड़े लग जाएं फिर क्या करना चाहिए। कीड़े लग जाएं तो फिर उन्हें नीम ऑयल से हटाना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका अपनाता हूं, क्योंकि जो केमिकल होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड होते हैं, अगर वो अपने गुड़हल के पौधे पर आप स्प्रे करते हैं तो आपके पौधे पर फूल आने बंद हो जाते हैं। तो यही कारण होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर हो या फिर केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, आपके गुड़हल के पौधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो केमिकल की बजाय मैं ये ऑर्गेनिक यूज करता हूँ, बवेरिया बेसियाना। ये दोस्तों क्या होता है, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। इट कंटेन्स बवेरिया बेसियाना बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया होता है जो सॉफ्ट स्किन वाले कीड़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि एफिड हो गए, मीलीबग हो गया, जो सफेद रंग के कीड़े गुड़हल पर अक्सर आ जाते हैं, सभी के पौधों पर लग जाते हैं। तो उन्हें ये बड़ी आसानी से हटा सकता है। उन्हें ये बिल्कुल, ये मानिए 3 दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर देगा, और उसे आप हफ्ते में दोबारा फिर से आप रिपीट कीजिए, ताकि जो अंडों से बाहर बच्चे निकले उसके वो भी खत्म हो जाएं। तो आपने एक बार पहले जैसे आज किया, फिर आप तीसरे दिन कीजिए, फिर आप 1 हफ्ते बाद कीजिए, उसके बाद आप 15 दिन बाद कीजिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है तरीका यूज करने का, कि आप इस तरीके से अगर दवाइयां यूज करते हैं तो आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। तो इसके अंदर हम क्या फर्टिलाइजर दे सकते हैं। दोस्तों गुड़हल के पौधे को मैं आपको बता दूं कि इसे पोटास बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो आप इसके अंदर पोटास रिच फर्टिलाइजर दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पोटास होता किस चीज से है। अब दोस्तों आप इसके अंदर कितना भी फर्टिलाइजर दे दीजिए, कितना भी पोटास दे दीजिए, अगर आपकी मिट्टी का पीएच सही नहीं है तो आपका कोई भी फर्टिलाइजर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो नहीं करेंगी तब तक आपका पौधा बिल्कुल भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। आप 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट रेत और 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, तीनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और उस पौधे को इस मिट्टी के अंदर लगाइए। जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। कोई भी खाद हमें अगर अपने पौधों में डालना है तो उससे पहले हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी होगी। इसके लिए आप खुरपी का यूज कर सकते हैं। मैं ये एक लकड़ी की डंडी है, इसको मैं आज खुरपी यूज करता हूं, क्योंकि इससे अगर जड़ों में ये लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है।
हिबिस्कस के पौधे को दोस्तों ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उसके रूट्स को बार बार डिस्टर्ब किया जाए या उसे बार बार छेड़ा जाए। तो आप रिपोर्टिंग इसकी जो है आप 3 साल में एक बार कर सकते हैं। इसकी चारों साइड से गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बाद मैंने जो साइडों की मिट्टी है वो निकाल कर बीच में लगा दी है पौधे के पास। यहाँ से आप देखिए, ये मैंने इसके बिल्कुल पास लगा दी है। और इसके अंदर सबसे पहले हम यूज करेंगे दोस्तों जो राख होती है। आप लकड़ी की राख यूज कर सकते हैं, उपले की राख यूज कर सकते हैं। राख के अंदर दोस्तों काफी अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, जो कि पौधे के लिए बहुत जरूरी है। गुड़हल के पौधे को पोटाश रिच फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा पसंद होता है। अगर आप केमिकल में भी यूज करना चाहते हैं तो आप NPK 19-19 की बजाय आप NPK ऐसा यूज कीजिए जिसके अंदर पोटाश की मात्रा ज्यादा हो। NPK, के का मतलब पोटाश होता है, जो सबसे लास्ट में बताया जाता है। NPK 19-19-19, तो जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वो पोटाश होता है। जिसमें पोटाश कंटेंट ज्यादा हो वो आप अपने पौधे के अंदर डालिए। इस पौधे को फास्फोरस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो आप फास्फोरस अपने पौधे को कम दीजिए। इस पौधे के अंदर डाई अमोनियम फास्फेट जो DAP लोग यूज करते हैं वो यूज मत कीजिएगा दोस्तों। इसके साथ ही मैं यूज करता हूँ वर्मी कंपोस्ट। ये इस तरीके से दोस्तों मैं इसमें हर महीने कर देता हूँ। इस तरीके से इसकी गुड़ाई करता हूँ और 1 मुट्ठी राख डालता हूँ और इसमें लगभग 50 से 60 ग्राम डाल देता था। लेकिन अब की बार जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं, सर्दियों में हम इसको खाद नहीं देंगे, तो अभी मैं इसके अंदर 100 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा, ताकि हमारा पौधा जो है लगातार फ्लावरिंग भी देता रहे और न्यूट्रिशन भी अच्छा सा बना रहे इसके अंदर। क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन आपके पौधे को अच्छा नहीं मिलेगा तब तक आपका पौधा बिल्कुल भी फ्लावरिंग अच्छी नहीं करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से खाद डालने के बाद जो साइडों में हमने मिट्टी लगाई थी वो हम खाद के ऊपर डाल देंगे। खाद को हमें खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम खाद को खुला छोड़ देंगे तो जब सूरज की किरणें डायरेक्ट हमारे खाद के ऊपर पड़ेगी तो फिर इसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं जो पौधे को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं वो सभी मर जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अब फर्टिलाइजर देने के बाद आपको तुरंत इसके अंदर पानी डाल देना है। अब दोस्तों पोटाश के लिए आप और क्या क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप केले के छिलके का यूज कर सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के पौधे को अगर आप केले के छिलके देते हैं तो इसके अंदर लगभग 42% के आसपास पोटाशियम पाया जाता है, जो कि काफी हाई क्वांटिटी होती है। तो आप एक छिलका अगर 15 दिन में एक बार अपने पौधे में डाल दें, इसे सुखाएं, सुखाने के बाद इसको क्रश करें और फिर अपने पौधे की मिट्टी में ऊपर की गुड़ाई करके उसके अंदर मिक्स कर दें। तो इससे आपके पौधे को काफी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। ये तो हो गया केले के छिलके का। अब आप केले के छिलके को दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो है दोस्तों पानी के अंदर मिलाकर। आप अपने केले के छिलकों को पानी के अंदर मिलाकर रखिए और जब भी आपको जरूरत पड़े, हफ्ते में 10 दिन में आपको जब भी अपने पौधे के अंदर पोटाश रिच फर्टिलाइजर डालना हो तो इसमें से थोड़ा पानी निकालिए, लगभग 100 ml इसका पानी लीजिए, 1 लीटर पानी आप नॉर्मल ले लीजिए, उसके अंदर इसे मिक्स कीजिए और अपने पौधे के अंदर डाल दीजिए। तो ये सबसे सरल तरीका है कि आप इसे पानी के अंदर रखें और जब जरूरत हो पानी निकालिए और आप यूज कीजिए। दोस्तों इसको आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसे हम कब तक यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसे आप यूज कर सकते हैं, इसका पानी बिल्कुल ब्लैक भी हो जाएगा तब भी आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ एक ही समय पर आती है जब मिट्टी के अंदर फंगस हो जाती है। दोस्तों जब हम केले के छिलकों का इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों में फंगस आने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम इसके अंदर सभी चीज़ें ऑर्गेनिक दे रहे हैं, तो इसके अंदर फंगीसाइड भी ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। फंगस से बचाने के लिए मैं ये ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा यूज करता हूँ, जो कि ऑर्गेनिक फंगीसाइड होता है। ये क्या होती है, एक तरीके की फंगस होती है जो आपके मिट्टी के अंदर जो भी फंगस होगी जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी, ये उस फंगस को खाती है। मतलब फंगस 2 तरीके की होती है, अगर आप आसान भाषा में समझें। एक शाकाहारी फंगस जो आपके पौधे की जड़ों को खाती है, आपके पौधे को पूरे को खा जाती है। दूसरी फंगस होती है मांसाहारी फंगस या नॉन वेज जिसे कह सकते हैं, कि जो शाकाहारी फंगस है उसको खाने के लिए जो आपकी मिट्टी के अंदर जो फंगस होगी वो मांसाहारी फंगस होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पौधे को फंगस से भी बचा सकते हैं, पोषण भी पूरा दे सकते हैं। ऑर्गेनिक देंगे तो दोस्तों कीड़ों का मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपको ये कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीदने हो तो नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके अपने जो फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको, अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रूनिंग किस तरीके से की जाती है। तो
गुड़हल के पौधे में नीचे से ये शक्कर ब्रांच निकलती हैं जो कि फालतू का पोषण लेती रहती है और आपके पौधे पर फूल नहीं आने देती। तो इन्हें आप टाइम टू टाइम हटाते रहें। ये इस तरीके से हटाया और इस तरीके से ये दूसरे वाला, ये देखिए ये वाला, इसे भी हम हटा देंगे क्योंकि ये छोटा है। ये इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे ये है, ये देखिए यहाँ पर जितना साफ सुथरा एरिया होगा मिट्टी के पास, गमले के पास जितना साफ सुथरा एरिया होगा, धूप अच्छे से लगेगी तो आपके पौधे बीमारियां भी कम आएंगी। तो चलिए ये देखिए इनके अंदर काफी सारी शक्कर ब्रांच हैं, उन सबको मैं हटा लेता हूं फिर आप लोगों को दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों मैंने जो सारी शक्कर ब्रांच है वो हटा दी है। अब हमारा पौधा कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो अभी जो है सारी की सारी पावर जो है पौधे की ऊपर जाएगी, ब्रांचों में जाएगी, जिससे कि फूल जो हैं हमारे अच्छी क्वालिटी के आएंगे, कलर बहुत ही निखर कर आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा पोषण हमारे पौधे को मिलेगा। दोस्तों इस पौधे को कम पानी की जरूरत होती है, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं। इसको नॉर्मल वाटरिंग चाहिए। नॉर्मल वाटरिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहले आप उंगली लगाकर चेक कीजिए कि आपकी मिट्टी में नमी है। अगर नमी है तो आप वाटरिंग मत कीजिए और अगर नमी नहीं है तो आप उसके अंदर वाटरिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी कुछ जड़ें दिख रही हैं। अब प्रूनिंग में अगली बात आती है डेड हेडिंग की। दोस्तों जो फूल खिल के गिर जाता है तो उसमें कुछ इस तरह का बच जाता है। फूल तो गिर गया लेकिन इसके अंदर ये सीड पोड जैसा बन गया है जो कि फालतू में पौधे की पावर लेता रहेगा और आपके पौधे पे फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होने देगा। तो आप इसे हटा दें। अब ये क्या होता है कि कई बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से ये देखिए यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा था वो तो गिर गया लेकिन डंडी रह गई। तो इस डंडी को आपको काट देना है। अगर ये डंडी लगी रहेगी तो आपके पौधे पर जो पावर है वो फालतू की लेती रहेगी और आपकी जो पावर फूलों में लगनी चाहिए थी वो इस डंडी में लगती रहेगी। तो इसे हम हटा देंगे इस तरीके से। तो ये सही तरीका है। आप अपने गुड़हल की जो फूल गिर जाते हैं उनकी डंडियों को इस तरीके से हटाएं तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग जो है आपके पौधे पर देखने को मिलेगी। ये इस तरीके के अगर आप ये भी हटा दें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये इस तरह के जो सीड पॉड जैसे बन जाते हैं, इनमें सीड तो नहीं बनते लेकिन ये फालतू की पावर जो है वो लेते रहते हैं। कुछ दिन बाद ये ऊपर का हिस्सा भी गिर जाएगा और फिर ये डंडी पावर लेती रहेगी। तो इन्हें आप समय के साथ साथ हटाते रहें। अब दोस्तों जो फेड फ्लावर हो जाते हैं, जैसे कि ये आप फूल देख सकते हैं, इसका ये फेडेड फ्लावर है, मतलब खत्म हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से हटा देंगे। इससे क्या होगा कि जो नई बड हैं पौधे के अंदर, जो नई नई बड बन रही हैं, उन्हें पौधा प्रमोट करेगा अगली फ्लावरिंग के लिए। और अगर इन्हीं में पावर रहती रहेगी तो फिर अगली जो फ्लावरिंग है वो रुक जाएगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।